एज़ ऑफ़ टुडे आपका जो अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न है उसमें ये लंपी स्किन की डिज़ीज़ मिनिमाइज़ हो गई है, वो जो ग्रीवेंस थी वो मिटिगेट हो गई है और हमारे अब लोगों में कॉन्फिडेंस है जानवर ख़रीदने बेचने के लिए। मैं अभी भी एक कैटल मार्केट से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने जितने बड़े जानवर थे उनके मालिकान से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें तो घर पे वैक्सीन कर दी गई थी, और जब उनको यहाँ भी लाया गया तो हमारी कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने उतरने से पहले उनको वेरीफाई किया कि वैक्सीनेटेड है, कोई उसमें लंपी स्किन डिज़ीज़ तो नहीं है। दूसरा इशू हमारा था कैटल मार्केट की मैनेजमेंट का। आपके सामने शहर से बाहर डीसी साहब ने और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिल के 9 मंडियाँ लगाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कैटल मार्केट्स में आप भी जाएँ। हमें कल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हदायत थी कि जी डेली वो मंडियाँ जब ख़त्म होंगी शाम को तो उनकी सफाई करके आपका अमला जाया करे। अभी मैंने एक विज़िट की और माशाल्लाह सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तीसरा सबसे बड़ा शहर का मसला होता है जी, बुनियादी तौर पे जो ऑफल्स हैं, जो इसकी वेस्टेज है जो कुर्बानी के जानवर की, उस हवाले से हर साल की तरह, और ये आपके लिए फ़ख्र की बात है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लिस्ट बनाऊँ कि भावलपुर को किस किस चीज़ में फ़ख्र करना चाहिए। उसमें भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक फ़ख्र है आपका कि पूरे पंजाब की जितनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं हर साल माशाल्लाह ये नंबर 1 आते हैं अपनी सफाई के हवाले से। और जब ये मैं कह रहा हूँ कि ये इनका फ़ख्र नहीं, ये आपका फ़ख्र है, क्योंकि कंपनी थी पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, तो उनके पास जो चैलेंजेस हैं उसी तरह के चैलेंजेस इधर भी हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो अवेयरनेस है और वो अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू ही हो सकती है। मैं अभी इनकी प्रेजेंटेशन भी देख रहा था। मैं छोटा सा एक मिसाल के तौर पे आपको वाज़ेह कर दूं कि जब लंपी स्किन की डिज़ीज़ आई तो हमने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से रब्ता किया, तो ज़ाहिर है जानवर हर गांव में, हर देहात में, हर डेरे पे, हर ढोक में होते हैं। हमने ये कोशिश की, मैंने और डीसी साहब ने, कि हमें सही रिपोर्ट मिले, और उस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा सोर्स था हमने नंबरदार कन्वेंशन की हर तहसील में, और नंबरदारों को रिक्वेस्ट की कि आप हमें आगाह करें। हमने अपने नंबर उनसे शेयर किए, डीओ लाइफ स्टॉक्स के, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के, डीसी साहब ने अपने, मेरे एसी साहिबान के। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसकी वजह से हमने 1,60,000 जानवरों को वैक्सीनेट किया। इसी तरह जो भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका भी पूरी का पूरा जोर ये लग रहा है कि आप हमसे तावन करें, हमारे साथ मिल के जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे निशानदेही करें, और जहाँ से हम कर सकते हैं वो निशानदेही हमारी जो है वो ताकि हम उससे उठा सकें, ऑफर्स को उठा सकें। एक ओवरव्यू दूंगा कि हमने इंतज़ामात के हवाले से क्या कुछ काम किए हैं। सबसे बड़ा 1 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स। ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जितना एक पीने का साफ़ पानी या ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जो आम प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी लाइफ 100 साल तक उन्होंने सिस्टम से निकलना नहीं होता, इकोसिस्टम से। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मैं अभी भी देख के आया हूँ, मंडियों में भी मौजूद हैं, घरों में भी दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा हम उस दिन भी जहाँ जहाँ जानवर देखेंगे उनके मालकान को उन घरों में भी हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी जो 34 यूनियन काउंसिल में अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये जो जानवर है इसकी जो कुर्बानी का एक सबक ये भी है कि हम किसी तरह सफाई का पैगाम भी दे सकें। हमारी जो 20,000 किलो लाइमस्टोन हमने ऑर्डर की है, और 20,000 किलो लाइमस्टोन का मतलब ये है कि ताकि आप जरासीम से महफूज रह सकें, वो जो एक ब्लड स्पिल होगा हम उसको भी किसी तरह कंट्रोल कर सकें जी। वी हैव मेड इट श्योर कि वो सारी की सारी ऑपरेशनल हों और उस दिन इस्तेमाल हों। बिसाइड 99 हमने जो बाकी हमारे ज़िला कौंसिल की भी हैं, हमारी कॉरपोरेशन की भी हैं कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, और कुछ हम रेंटल भी ले रहे हैं, ताकि उस दिन हमारा किसी भी तरह से जो वेस्ट कलेक्शन है वो सफ़र ना करे। हम एक टेम्प्रेरी डंपिंग साइट भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है ताकि जो ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा, जो हमारी लैंडफिल साइट जो नॉर्मल है उस पर इतना लोड ना आए, और हम एक एडिशनल जो है लैंडफिल साइट भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है जहाँ पे हम ये डंप कर सकेंगे। इस दफ़ा पहली दफ़ा, और ये बहुत अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का यूज़, मैं ख़ुद ट्विटर यूज़ करता हूँ और उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका फ़ीडबैक मिलता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक ऐप डिज़ाइन करवाई है और उसको आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आपकी मौजूदगी में। और इस ऐप का अभी थोड़ी 1-2 मिनट में हम आपको ब्रीफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन लगी हुई है, तो मैं एमडी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको क्विकली 2-3 मिनट में ब्रीफ़ कर दें। टच की दूरी में आप लोग जस्ट वहाँ से अपने घर में बैठ के ये इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, हमारा काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस सुपरवाइज़र की है, जिस इलाके की है, उसने उस टाइम को उसको कितने अरसे में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर रहा है। इसका जो मैकेनिज़्म होगा नेक्स्ट
ये इसका मॉडल है सर कि इसके ऊपर जो कंज्यूमर या यूज़र होगा वो इसके ऊपर कंप्लेंट इसको इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेगा। कंप्लेंट हमारे डायरेक्ट उस इलाके के सुपरवाइज़र के पास ऑटो बेस पे चली जाएगी और साथ ही हमारे डैशबोर्ड में हमारे कंट्रोल रूम में भी ऑटो बेस पे आ जाएगी। हमारे कंट्रोल रूम में उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो सुपरवाइज़र होगा वो उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देगा। जब अपना एक्शन कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा कंज्यूमर को, जवाब देगा। उसके बाद फिर कंज्यूमर उसके ऊपर अपना फीडबैक देगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव होगा तो वो ऑटो बेस पे वो शेल्फ हो जाएगी। अगर फीडबैक नेगेटिव होगा तो फिर मैनेजमेंट के लिए अलर्ट इशू हो जाएगा कि इसका फीडबैक नेगेटिव क्यों आया। हम उसको दोबारा से देखेंगे और फिर उसको दोबारा से सेटल करवाने की हम कोशिश करवाएंगे। नेक्स्ट ट्रैकिंग हो सकती है कि इसके ऊपर कितना प्रोसेस हो चुका है, इस पर फीडबैक आएगा। इसका एक और बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है सर, इसके ऊपर हम अपने मैसेज भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारी छुट्टी है किसी दिन, हमने ऑफ किसी वजह से हमने को अल्टरनेटिव लीव की वजह से हमें ऑफ करना है, तो हम इसके ऊपर मैसेज दे सकते हैं कि कल हमारी सर्विस बंद होगी, तो आप अपने घरों का वेस्ट है उसको कल घर में रखें और एक दिन के बाद उसको निकालें बाहर। इस तरीके से हमारी कंज्यूमर के साथ, यूज़र के साथ हमारी पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हमारी आपस में कम्युनिकेशन का जो कोई गैप था वो गैप इंशाल्लाह मिनिमाइज हो जाएगा। इसको बल्कि अब हमने इस दफ़ा जो हमने डोर नॉक करने हैं, हमने बैग्स देने हैं, उनके साथ भी हर घर को हम जाके बताएंगे कि ये ऐप भी अवेलेबल है, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें और इसके थ्रू हमें एक्सेस करें। नेक्स्ट इसके ऊपर भी कंप्लेंट की पिक्चर आ जाएगी और हमारा फीडबैक भी इसके थ्रू ही आ जाएगा। नेक्स्ट कंप्लेंट ट्रैक भी हो सकेगी इसके ऊपर। नेक्स्ट फीडबैक स्टार्स की शक्ल में भी आएगा और अगर टेक्स्ट की शक्ल में कोई लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, जैसा भी चाहे। नेक्स्ट हम डैशबोर्ड पे बैठ के सब मॉनिटर भी करेंगे, हाई वेब से भी मॉनिटर करेंगे कि महीने में कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी सेटल हो गई, उनकी सेटलिंग का ड्यूरेशन कितना था और कौन सी पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है। ये हमारे लिए भी एक एक्सेस होगी और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कि आपकी कंपनी की इस महीने में 300 कंप्लेंट्स आई तो उन 300 में से 280 सेटल हुई, 20 क्यों नहीं सेटल हुई। ये डाटा अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, कोई भी इसको देख सकता है। डाउनलोड नहीं कर सकते जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है, वो 1139 पे हमारी हेल्पलाइन है 1139 1139, उस पर रब्ता करके आप बता सकते हैं कि मेरा जानवर मेरी गली में गंद पड़ा हुआ है, इसको उठाया जाए। नंबर 2, ये जो ऐप बताइए ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग जानते हैं जो डिजिटली सेवी लोग हैं जो ये यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उनको पता है गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करें और बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, आप फ़ोटो खींचें, पुश करें बटन और आपके पास हमारे पास ये आ जाएगा और हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और हम आप ट्रैक भी कर सकेंगे कि कितनी देर में आपने सफाई की है। नंबर 3, कंट्रोल रूम। हमारे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसमें डीसी साहब, मैं, एमडी साहब, हम सारे लोग उसको मॉनिटर करें। जैसे भी डैशबोर्ड जो बताया, वो डैशबोर्ड एक्चुअली हमारे लिए बनाया गया कि हमें पता हो कि शहर के किस किस हिस्से से कंप्लेंट आ रही है और किस जगह पर रिड्रेस नहीं हुई। नंबर 4, मैं, डीसी साहब, एसी साहिबान और हमारे एमडी साहब भी, हम पर्सनली भी मौक़ों पे जाके देखेंगे कहाँ कहाँ सफाई हो रही है, जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है वहाँ जाके सफाई का क्या इंतज़ाम है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर, अगर कोई शिकायत हो, कोई कहीं पे आप समझें कि कोताही हो रही है या ज़्यादा देर के लिए पड़ी हुई चीज़, तो 1139 पे ज़रूर इत्तला करें। आखिर होना चाहिए, ये भावलपुर आप लोगों का है, ये सिर्फ एमडी भावलपुर वेस्ट कंपनी का काम नहीं है या मेरा या इनका काम नहीं है, ये सब तमाम शहरियों का काम है। आपसे गुजारिश होगी कि हर साल की तरह इस साल भी भावलपुर को नंबर 1 आना चाहिए सफाई में। पिछले कई सालों से भावलपुर वेस्ट कंपनी के कोशिश से ये हमेशा से भावलपुर नंबर 1 रहा है और मेरे ख्याल में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं ये भी अपील करेंगे अपने, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनके वोटर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा आप भी अगर अपने लफ्ज़ों में इनको अपील करें कि हर साल माशाल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारी नंबर 1 आती है पंजाब में, तो इस दफ़ा भी आपकी सरबराही में इंशाल्लाह इसको नंबर 1 आना चाहिए। ओवर टू यू सर। मुदल्लल और बड़ा तफसीली आप सबको का सफाई निस्फ़ ईमान है, बाहैसियत मुसलमान भी हमारा ये अवलीन दीनी फ़र्ज़ भी है और इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम सफाई न सिर्फ अपने घर की, अपनी गली की, अपने कूचे की, अपने कस्बे की सफाई करें। मैं तमाम दोस्तों से इल्तिमास करूँगा कि आप इनसे तामुन करें, अपने आप से तामुन करें। मैं मिस्टर साहब का, डीसी साहब का और एमडी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे
चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। ये आपको आपके भी इल्म में है कि ये इंडिया से बीमारी सिंध में दाखिल हुई, सिंध से फिर होती हुई पंजाब में आई जी। एक तो हमने पिछले 2 माह से अपनी चेक पोस्ट जो सिंध के इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर पे हैं, हमने 11 के करीब चेक पोस्टें रखी हैं। अगर आप, मैं ख़ुद भी गया था, कोई भी जानवर का ट्रक गुजरता है, हम रोक के उसको, हमारा लाइफ स्टॉक अमला उसको चेक करके अंदर आने देता है जी। दूसरा ये है कि तमाम हमारी जो कैटल मार्केट्स हमने शहर के अंदर लगाई हैं, शहरियों के लिए लगाई हैं, मैंने जैसे कहा कि मैं अभी वहीं से उठ के आ रहा हूँ जी। वहाँ पे जब जो ही ट्रक रुकता है, हमारा लाइफ स्टॉक का अमला और कैटल मैनेजमेंट मार्केट का अमला उसको उतरने से पहले ही जानवर सारे चेक करता है जी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों से जो मेरी रिपोर्टिंग है, कोई जानवर नहीं लाया गया। उससे पहले जो मैं अभी आपको अर्ज़ कर रहा था कि मैंने और डीसी साहब ने बड़ी ज़ाती तौर पे आप लोगों की मदद से, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके निशानदेही की थी कि वहाँ भी जानवर बीमार है, वहाँ भी जानवर बीमार है। हम लोगों ने, मैं और डीसी साहब मौके पे जाते रहे। फिर हमने ये महसूस किया कि लाइफ स्टॉक के अमला के पास वैक्सीन भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, अद्वियात भी हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ये है कि उन तक रिपोर्ट नहीं हो रहा बीमारी वाला जानवर। हमने हर तहसील में नंबरदारों का कन्वेंशन किया, मैं ख़ुद गया, डीसी साहब गए, 250-250, 300-300 नंबरदारों के साथ हमने उनको नंबर्स दिए, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि जी आप हमें इतला करें। उससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, 1,60,000 जानवरों को हमने कारपेट वैक्सीनेशन की। जिस गांव में 2 या 3 जानवर होते थे बीमार, हम कहते थे पूरे के पूरे देहात के जानवरों को किया जी वैक्सीनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिजल्टेंटली आप ये देखें, आप ईयर्स एंड आइज़ होते हैं सोसाइटी के, आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनस्लॉट रुकी। एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, ये सिर्फ कुर्बानी के हद तक नहीं रुकना था, यहाँ की इकॉनमी बैठ जानी थी, क्योंकि आपकी सारी इकॉनमी इस पर बेस करती है लाइफ स्टॉक पे। करके कहा कि यहाँ पे जो ज़ख़ीरा है वहाँ पे बहुत सारे जानवर मरे पड़े हैं और शायद लंपी के सारे। मैं खुद गया, डीसी साहब भी गए, हमने लाइफ स्टॉक वालों को भी साथ लेके गए। वहाँ पे जो जानवर पड़े थे वो उनके कार्कसेस थे, उनके पिंजर वगैरह थे, कुछ फ्रेश भी मरे हुए थे। एक एक जानवर के पास जाके, हालांकि इतनी स्मेल थी, लाइफ स्टॉक अमला फिर सड़क पे रुक गया, मैं अंदर जाके देख के आता था कि इस पर वो निड्यूल्स तो नहीं है, लंपी की बीमारी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 3 या 4 जानवर पड़े हुए थे, किसी में भी कोई लंपी स्किन की डिजीज़ नहीं थी। वो स्ट्रेंगुलेटेड थे, जो मूवमेंट होती है जानवर की, जो लेके आया जाता है मंडी में, तो उनको जो दौरान सफ़र कई दफ़ा उनकी गला दब जाता है या बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं, ये वो जानवर थे। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जानवर ख़रीदें जी। एक तो ये बड़े जानवर की बीमारी थी या है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके से मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे हमने सफाई की है, इलाज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ ज़ोन है, लंपी स्किन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये जो मिसकंसेप्शन, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। टू बिगिन विद, ऑफ कोर्स इसका जानवर का जो गोश्त है, जैसे मैंने कहा, ये स्किन की डिजीज़, नाम ही लंपी स्किन है, ये उसकी खाल की डिज़ीज़ बीमारी है। अगर आप इसको जब किसी जानवर को देखते हैं, उसकी खाल पे बड़े बड़े फोड़े निकले होते हैं, या उसका स्किन जो है थोड़ी सी ज़ख्मी फील होती है, उससे पता चलता है ये स्किन की डिज़ीज़ है। ये उसके गोश्त तक पेनिट्रेट नहीं करता। इसका गोश्त इंसान के खाने के लिए भी मुनासिब है, उसका अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है, और दूध भी लिया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो भी आपको जानवर जहाँ से भी ख़रीदने जाते हैं, लोग उसको ज़ाहिर है अच्छा जानवर ख़रीदना पसंद करते हैं। तो कैटल मार्केट्स में लंपी स्किन का कोई जानवर आपको इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। और जहाँ पे है वहाँ पे भी, आज भी मुझे एक साहब जो व्यापारी थे, उनके 6-8 बड़े जानवर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जानवर को वैक्सीनेशन कब हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे तो 1-1 महीना पहले हो चुकी है। मैंने कहा यहाँ भी हुई है? उन्होंने कहा यहाँ पे चेक किया उन्होंने, कोई मेरा जानवर बीमार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जी एक जानवर में बीमार था, वो भी ठीक हो गया, लेकिन वो वहीं बिक गया था मेरा, तो मैं उसको मंडी में नहीं लेके आया। गवर्नमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी जंग लड़ती है 24 घंटे। आप लोग शायद सो जाते हैं जाके अपनी खबर फाइल करके, हम लोग जाग रहे होते हैं। अच्छा, ये महंगाई वाला इशू जो है, इसके लिए हमें खुसूसी हिदायत थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थे, चीफ मिनिस्टर साहब से, और चीफ मिनिस्टर साहब तकरीबन डेली एक मीटिंग में हमारी खिंचाई भी बहुत करते हैं, और उसमें हमें हिदायत की गई कि ये जो आपने अनियन, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, लेमन और घी और आटा, इस दफ़ा डीसी साहब ने बड़ी स्पेशल एफ़र्ट्स करके, हमने जो आड़ती साहिबान की मदद से, हमने 5 आपके भावलपुर के शहर के अंदर जो पूरे ऑफ द पुअर एरियाज़ हैं, वो नुमाइशी नहीं होंगे। मतलब हम कोई मिलाद चौक पे नहीं लगाने जा रहे। मैं आपको माज़रत इसलिए कि शायद आपका कैमरा मिलाद चौक से आगे नहीं जाता होगा, तो मिलाद चौक पे शायद आपको वो नज़र ना आए जो सेल्स पॉइंट हैं। हम पूरे ऑफ द पुअर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ पे गरीब तरीन महल्ले हैं जी। वहाँ पे हम डेली इंशाल्लाह ईद से 2 दिन पहले प्याज़ों का ट्रक, टमाटर का, लेमन का,
आटा वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडाइज़ किया हुआ है, घी का, ये आपको घी 50 रुपये किलो सस्ता मिलेगा मार्केट से। इन्होंने बड़ी एफर्ट करके 3-4 दिन से, आड़तियों की बड़ी मेहरबानी जो इसके हमारा साथ दे रहे हैं, वो हम 5 जगहों पे करेंगे और हर तहसील में भी इसी तरह ही होगा। तो एक तो कोशिश की जा रही है कि जो सबसे वर्स्ट हिट लोग हैं इसके महंगाई की वजह से, उनको रिलीफ दिया जाए। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऐलान किया है, जो पूरी दुनिया में कहीं तारीख में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उन्होंने उन लोगों के लिए जो यूज़र्स हैं। ये गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश कर रही है, हालात भी ऐसे हैं, हम भी कोशिश करें। आप मेरे ऑफिस में जाएँ, मैं एसी यूज़ नहीं करता कि चले थोड़ी बिजली कम से कम इस्तेमाल हो। हमने अपने पेट्रोल के लिए सब अफसरान ने 50% कम कर दी है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे मैन होल कवर्स की बात हुई, बिल्कुल आपने जायज़ बात की जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ही वॉर फुटिंग बेसिस पे, मैंने और डीसी साहब ने मौक़ों पे जाके, मैंने अब सारे, मेरे पास सारे जियो टैग्ड हैं, 750 मैन होल कवर्स मिसिंग थे। अभी इस वक्त एज़ ऑफ़ टुडे 435 पे कवर लग चुका हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे किसी ने बता दिया और मैंने आपको बता दिया, हम एक जियो टैग करते हैं उसको, वो वहाँ से कोऑर्डिनेटर के साथ फ़ोटो भेजते हैं मुझे डेली। मैं जैसे एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, कितने हो गए, अब कितने रह गए। नंबर 3, जो आपने शक्कर जेटिंग मशीन्स की बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अंडर रिसोर्स्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हम इस साल एक शक्कर मशीन और जेटिंग मशीन ख़रीदने जा रहे हैं। नंबर 4, जहाँ पे सीवरेज के 4 सोर पॉइंट्स हैं वो सारे आइडेंटिफाइड हैं। इस्लामी कॉलोनी वाला भी आइडेंटिफाइड है, सर्कुलर रोड वाला भी आइडेंटिफाइड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे आइडेंटिफाइड, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। उसमें हमने डीसी साहब ने, हमने मिलकर इसकी वेंचिंग कर दी है। वेंचिंग का मतलब जो उसकी क्लियरेंस कर दी है। वेंचिंग मशीनें हमारे पास 2 थी, हम उसकी 4 कर रहे हैं और अपने अमले को ट्रेंड भी कर रहे हैं। मैंने आपके सारे डिस्पोजल स्टेशन पर्सनली जाकर विज़िट किए हैं, वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता और मैं 2-2 दिन मेरे कपड़ों से स्मेल नहीं गई, लेकिन मैंने जाके पर्सनली विज़िट किया है। जितनी हमारी बंद थी, टरबाइंस बंद थी, उसकी आपको हैरत होगी सुन के कि 72 टरबाइंस बंद हैं जो पानी सप्लाई किए हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि शहरियों को, हर शहरी ने, उनका बिजली का बिल भी बढ़ा है। हर शहरी जो है अपना ट्रप लगाता है, बोर करता है और उससे पानी निकाल रहा है, उससे बिजली का मसला भी उसका उसी तरह, और दीगर हैज़र्ड्स भी हैं। ये मुझे रिपोर्ट हुआ कि क्रोन फेलियर हुआ है टिब्बा बदर पे। मैंने जाके देखा तो वो तकरीबन कोई इस कमरे जितनी गहरी जगह पे वो हुआ था जी। हमने उसको सफाई करके उसको सारा बंद कर दिया है। उसका सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया था कि चूँकि वो नीचे से सफाई होगी, ऊपर से कवरेज भी हो गई, अब उसको थोड़ा सा उन्होंने उसकी लेवल रेस करके ऊपर मिट्टी डालनी है सिर्फ। तो आपने कहा कि अभी तक नहीं हुई, मैं भी चेक करूँगा, क्योंकि जब मैं गया था तो मैंने इनको ऑर्डर करके आया था कि इसको विदिन 48 आवर्स कर दें। काम हो रहा था उस वक्त, लेकिन अब हो जाना चाहिए क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ उसको। ठीक है।